मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। तुमने बेटा मिन्नी को फोन तक नहीं किया, पता नहीं बेचारी ने रात कैसे काटी होगी। तुम खामोखा परेशान हो रही हो, वो तो अपने बाप के घर में है, और फिर मैं रोज शाम को उसे मिलने जाया करूंगा। अगर तुम्हारा दिल चाहे उसे फोन कर लो। जाएगा ना मिलने? जरूर जाऊंगा माँ, तुम फिक्र मत करो। अग्रवाल साहब कितने खुश हुए ना कल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तू तो आजकल बैठ के आराम से नाश्ता भी नहीं करता है। कोर्ट में जाना है माँ, देर हो रही है। बहू को मिलने जाना जरूर। हेलो जी हाँ, ये नील भाटिया का घर है, मैं उनकी मदर बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, मुझे मिन्नी से बात करनी थी। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी सहेली रेखा बात कर रही हूँ, आज ही दिल्ली से आई हूँ। बेटा वो तो यहाँ नहीं है, मायके गई है। अग्रवाल अंकल के यहाँ होटल अपोलो? जी वहीं पे गई है, 3-4 दिन वहीं रहेगी। ठीक है, मैं वहीं फोन करूंगी। नमस्ते। शाबाश। मैं जाऊं? हाँ जाओ। नमस्ते। लो, पता मिल गया उसका? तुम्हारी चिड़िया अपने घोंसले में आ गई। नाना, अब कोई केके को नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज सूरज ढलेगा और केके का दिन चढ़ेगा। अब सब रास्ते साफ हो गए, सब। खाली वक्त का इंतजार करो, वक्त का। नहीं, हाँ मैं केके बोल रहा हूं। आप कौन? हुजूर भूल गए क्या? राजा साहब आप फरमाइए। कल सोमवार है, दूसरा सोमवार। कल सोमवार तो है, लेकिन राजा साहब हम वहां हैं जहां से हमें खुद अपनी खबर नहीं मिलती। पटेल साहब के यहाँ हाजिरी देने चलना है या नहीं? हाजिरी देनी तो है, लेकिन मुझे नहीं, आपको। मैंने उनके साथ बात तय की है, लेकिन राजा साहब मैं सिफारिश के लिए किसी के साथ नहीं चलता। आप जाइए उनके पास, तमाम रास्ते साफ है, लेकिन जरा एहतियात से चलिए। क्या एहतियात से चलो? कोटा बंद हो गया है और साथ में काम भी। आप उनसे मिलिए तो सही, आपका काम ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। बाय। ओके बाय। क्या कह दिया उसने कि तुम इतनी गहरी सोच में पड़ गए? क्या कोई गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ नहीं है। वो कह रहा है कि वो सिफारिश तो करता है मगर सिफारिश के लिए साथ नहीं चलता। ठीक कह रहा है। तुम्हें भी एहतियात बरतनी चाहिए भाई। वो तुम्हारे साथ जाएगा तो 20 लोग देखेंगे। क्या है कि अकेले जाने में जरा सी घबराहट हो रही है। आज तक मैं कभी इस तरह से किसी पॉलिटिशियन के यहां गया नहीं हूं ना। बहुत मीठा बोलने वाले हैं ये पटेल साहब। जाओ, एक नया तजुर्बा होगा। वैसे ये मुलाकात तो एक फॉर्मेलिटी है।
केके ने कहा है कि काम होगा तो समझो हो गया। सीमा, सीमा, हैरियत, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? अरे बंद हो गई उस समय राजवंश की गाड़ी, जैम हो गई। मैं समझी नहीं। अरे भाई अब उसका सीमेंट और लोहे का कोटा खत्म हो चुका है। अब देखना है कि वो एक साथ 10-10 मकान की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम क्या समझते हो कि हमारी पहुंच नहीं? अगर हम चाहें तो सारी बंबई में अपना सिक्का चला सकते हैं, लेकिन मैं ये गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता। वहाँ फैक्ट्री के सामने की दीवारें तुमने ही तोड़वाई थी ना? इसलिए तोड़वाई थी ताकि उसे भी हमारी ताकत का अंदाजा लग सके। कल कमिश्नर सप्लाईज लंच पे मिले थे, उनसे सरसरी तौर पे मैंने बात की और आज उसकी सप्लाईज बंद। चलो अच्छा हुआ, अब ये सामने वाले बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे। हाँ, बस यही देखने आया था कि काम बंद हुआ कि नहीं। हाँ, मैं भी हैरान थी क्योंकि आज सुबह से कोई नहीं आया यहाँ काम करने। काफी देर तक नहीं आएगा। अब देखना है कि इस बीच हम और क्या कर सकते हैं। वैशाली की बोर्डिंग की तैयारी हो गई? पैकिंग सब हो गई। बस एक हफ्ता रह गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं सिर्फ देखने आया था। I'll see you in the evening. ओके, बाय। हेलो, कौन? अरे समधन साहिबा, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने इतनी उम्दा खबर जो सुनाई। हमारी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर डिसूजा ने आज ही चेकअप किया है, कह रही थी कि बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र है भगवान का। चलिए, सेकंड चेकअप भी हो गया। वो नील आया था क्या वहां? नील आएगा, कह तो रहा था कि दफ्तर में बहुत काम रहता है, लेकिन आएगा जरूर। जी हाँ, मैं कह दूंगा कि आपका फोन आया था। मिन्नी अपने कमरे में है, बुलवाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। बस मेरा प्यार दे दीजिएगा उसे। हाँ जी, नमस्ते। कहाँ थे केशव, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था मिनी। मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे तुम पर कितना गुस्सा आ रहा था, और केके को जब गुस्सा आता है तो कयामत टूट पड़ती है।
अब तुम मिल गई हो तो सारा तूफान थम गया। कुछ मत बोलो, बस मुझे यूं ही सीने से लगाए रखो केशव। मुझे डर लग रहा है। अभी तो 8 भी नहीं बजे, अगर कोई आ गया तो? कैसे कांप रही हो तुम, एक सहमी हुई हिरनी की तरह। घबराओ नहीं, मैं यहां रुकने नहीं, तुम्हें ले जाने आया हूं, ऐसी जगह जहां और कोई नहीं पहुंच सके। कहां? चलो तो सही, मुझे तुम्हारे साथ खूब ढेर सारी बातें करनी है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां और कोई न हो, बस तुम और मैं। केशव, तुम कहां से आए थे? पिछले दरवाजे से, और मैं तुम्हें भी वहीं से ले चलूंगा। नहीं, तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं वहीं इंतजार करता हूँ। ओके। हाय डैड। अरे आओ आओ बेटी, तो थकावट कुछ दूर हुई कि नहीं? हाँ डैडी, आई एम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। लेकिन डैडी, मैं भूल ही गई थी, वो सुरेखा है ना? सुरेखा? हाँ हाँ, करमचंद जी की बेटी, जिसकी शादी पर हम इकट्ठे गए थे। हाँ वही, उसकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, उसने खाने पर बुलाया है। तो वही जाने के लिए तैयार हुई हो? नील नहीं जा रहा? नहीं, उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है डैडी, बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना बेटी। ओके डैडी, बाय। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस देखते जाइए। अब पूछो, क्या पूछ रही थी? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो केशव? उस घर में जिसकी जीनत इस वक्त तुम्हें होना चाहिए था, वो घर जो तुम्हें खो जाने के बाद इस केशव कलसी के लिए बिल्कुल सुनसान और वीरान हो गया है। मुझे बहुत गिले करने हैं तुमसे, बहुत शिकायत है। आओ बैठो। अगर किसी और ने ऐसा मेरे साथ किया होता तो वो उसी वक्त मिटा दिया गया होता, लेकिन क्योंकि केशव कलसी को तुम अपनी जान से भी प्यारी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तमाम खताएं माफ कर दी। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने उस 2 कोड़ी के वकील के साथ शादी क्यों की? मैं मजबूर कर दी गई थी केशव, मजबूर कर दी गई थी। किसने मजबूर किया था? तुम्हारे डैडी ने? हाँ, डैडी ने मुझे सड़क पर फेंकने की धमकी दी, मुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल करने और अपने आप को खत्म करने की धमकी दी थी। मैं बेबस थी केशव, बेबस थी। इस सिलसिले में तुमने अगर मुझसे बात की होती तो कोई ना कोई रास्ता निकाला था। डरती थी कि कहीं डैडी कुछ कर न बैठे, नहीं तो ये मिनी तुम्हारे बगैर किसी और की नहीं हो सकती केशव।
इसलिए तुम उसके साथ हनीमून मनाने कश्मीर गई थी। वो क्या हनीमून था? इट वॉज अ डिजास्टर। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बगैर वहां का एक एक लम्हा मुझ पर कैसे भारी हो रहा था। और तुम उन लम्हों का भारी बोझ अपने अंदर पाल रही हो। आई लव यू केशव। मैं तुमसे अब भी वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे शादी से पहले करती थी। तो फिर तुम अपनी कोख के अंदर उसके बच्चे को बर्दाश्त कैसे कर रही हो? समझने की कोशिश करो केशव। क्या समझो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि कैसी कयामत मुझ पर टूट पड़ी जब मुझको पता चला कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खो बैठा हूं। इंसान कभी कभी कैसे बेबस हो जाता है, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे कुमार, क्या बोलो? मेरी इन आंखों में झांक कर देखो। झांक रहे हैं। तुम्हें इन आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर नजर आएगी। अरे क्या बोलती हो? तुम्हारी आंखों में हमें अनीमिया दिखाई दे रहा है। मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। अरे उपाध्याय खानदान की वो सजीली मूंछ है जिस पर ये पारो मर मिटी थी अपने कॉलेज के जमाने में, वो आपने काट कर कहीं फेंक दे। ना गलती हो गई जी, आगे से नहीं मुंडवाएंगे। अरे हम नहीं हैं आपके बेटे, नहीं हैं। अरे आप मानते क्यों नहीं? हम गीता की कसम खाते हैं बस। अब ये गीता कौन है? बाबूजी, गीता। गीता कौन है? इंसान की बेबसी का अंदाजा कौन नहीं लगा सकता? केशव कलसी, जिसकी अपनी जिंदगी बेबसी की एक लंबी दास्तान। तुमने इस दिल में झांकने की कोशिश की होती तो इस केशव कलसी के अंदर के इंसान को पहचान लेती और फिर उसे ठुकराकर किसी और के पहलू को न सजाती। तुमने मुझे कभी अंदर झांकने ही नहीं दिया। मालूम नहीं वो वक्त कभी आएगा भी कि नहीं। ऐसा ना कहो केशव, मेरा अब एक ही सहारा है और वो तुम हो। तुम ही मुझे इस दलदल से निकाल सकते हो। उसने मुझे ऐसे शिकंजे में कस लिया है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। तुम कहो तो पलक झपकते ही उसे हमेशा के लिए उड़ा दिया जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी के खून के छींटे मेरे दामन तक पहुंचे। तो क्या वो मेरी सल्तनत लूटता रहे और मैं देखता रहूं? तुम्हारी ये सल्तनत तुम्हारी है केशव, बस तुम्हारी। कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद सब राहें हमवार हो जाएगी। गुड इवनिंग अग्रवाल साहब। गुड इवनिंग। अरे अरे नील बेटा, तुम कब आए? आप किताब पढ़ने में इतने खो गए थे कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आपके बिल्कुल पास आ चुका हूं। बेटे, बड़े सालों के बाद किताबें पढ़ने का शौक फिर से जाग उठा है। वैसे इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है।
तुमने मिन्नी को अपनाकर मुझे खोया हुआ सब सुकून वापस ला दिया है बेटे। मिनी है कहाँ? उसका कमरा तो बंद है। मैंने नीचे भी देखा था तो वो वहां थी नहीं। हाँ, वो उसकी सहेली सुरेखा की मैरिज एनिवर्सरी है, उसी ने खाने पर बुलाया है। आ रही होगी अभी। रामदास भाई जी, साहब हमारे साथ ही खाना खाएंगे। नहीं नहीं, घर पे माँ इंतजार कर रही है। अरे नहीं बेटा, एक बार दोनों बाप और बेटे को एक साथ अकेले में इत्मीनान से बैठकर बात करने का मौका तो दो। आज तक जब भी अकेले में बैठकर बात की, टेंशन ही टेंशन रही। मैं निर्मला जी को फोन कर दूंगा। आप इतने अच्छे हैं कि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। मैं खुद ही माँ को टेलीफोन करता हूं। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ केशव? सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। बस किसी तरह उस बच्चे से अपनी जान छुड़ाओ, उसके बाद हम दोनों एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बस उस बच्चे को। नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी कोख में मेरे खून से पल रहा है। मैं इसे किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि शादी के बाद किसी और का बच्चा मेरे सामने आके मुझे मेरी शिकस्त का एहसास दिलाए। एक ही बार सुन के रखो केशव, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और फिर उस नील भाटिया को तड़पाऊंगी, जिंदगी भर तड़पाऊंगी। इसलिए फिर कभी इस बच्चे का जिक्र नहीं करना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आज तक कभी किसी और की शर्तों पर जिया नहीं हूं। मालूम नहीं मैं तुम्हारे सामने क्यों बेबस हो जाता हूं। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नाराज हो गए हो केशव? नहीं, तुम अपनी इस मिनी से नाराज नहीं हो सकते। हम मिलेंगे, मिलकर बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। बस मेरे इस बच्चे को पैदा होने दो। हाँ, ठीक है। बहुत देर हो गई केशव, अब मुझे जाने दो। कहां जाओगी तुम? उस 2 कमरे के फ्लैट में? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हिम्मत करके तुम मेरे पास ही रहो। सारी दुनिया लाकर मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जानती हूं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने रास्ते पर चलने दो केशव। रात के 12:30 बज गए और अभी तक मिनी नहीं आई। ये सुरेखा का फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो पूछ लेते कि अभी कितनी देर और लगेगी। कोई बात नहीं, पार्टी में तो देर हो ही जाती है। आप जाके सो जाइए, मैं भी चलता हूं मां के लिए। अच्छा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून